ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। यह साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं। इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। साथ में क्या चलेगा? ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में चलते, इसलिए कमाई कौन सी करनी है? अविनाशी ज्ञान रत्नों की।
दुनिया का जो भी धन दौलत है सब यहाँ इस धरा पर धरा रह जाए। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? तो बाबा बता रहे हैं भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रीड करना, किसी के संकल्पों को रीड करना, ये भूत विद्या है। तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है। वह जानी जाननहार नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने। जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा हमें बैठ पढ़ाते हैं, अपना परिचय दे रहे हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दे रहे हैं। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, कोई कम समझते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? कोई तो बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि हैं और कोई कम समझते हैं। नंबरवार तो है ना। बच्चे जानते हैं, हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब मूल वतन से जब आत्माएं हैं तो अलग होने की बात ही नहीं उठती है। यहाँ आने से जब जीव आत्मा बनते हैं तो परमात्मा बाप सभी आत्माओं से अलग की बात होती है। परम पिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। आगे तो विगर अर्थ ऐसे ही गाते रहते थे, कुछ पता नहीं था। बाबा ने आकर के हमको सब राज अच्छी रीति समझाए। अभी तो बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, परम पिता परमात्मा से हम अलग हो यहाँ पार्ट बजाने आते हैं।
तुम ही पहले पहले बिछुड़े हो, तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही आकर मिलते हैं। तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है। कल पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था ना, जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। उस समय और कोई खंड नहीं था। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डिटी रिलीजन डिटी डिनाइस्टी भी कहते हैं। हर एक को अपना एक रिलीजन होता है ना। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, धर्म ही शक्ति कहा जाता है। धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता कि बरोबर भारत में इनका ही धर्म था। धर्म को न जानने के कारण रिलीजियस बन गए हैं। रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है ना। बाबा के बच्चे बने जब हमें धर्म का अर्थ पता चला। धर्म माना धारणा, तो जब हमने धारणा अपनाई तो असंभव कार्य भी हमारे संभव होने लग गए। सबसे पहला कार्य क्या हुआ कि जो साधु संत महात्माएं कहते थे गृहस्थ में रह के पवित्र नहीं रह सकते, परमात्मा ने ऐसी धर्म की शक्ति दी कि आज 10-20 लाख से ऊपर भाई बहन हैं जो घर में रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। आज लोगों को लहसुन प्याज ही बहुत बड़ा लगता है, छोड़ना मुश्किल लगता है। आज बाबा के ऐसे 20 लाख भाई बहन हैं जो अन्न शुद्धि का धारण व्रत रखते हैं। लहसुन प्याज पान बीड़ी तंबाकू सिगरेट किसी भिखारी के हाथ का नहीं खाते हैं। तो ये असंभव कार्य सब कब हुए? जब धर्म की ताकत अंदर आई। जब भगवान ने धर्म का अर्थ हमको समझाया कि धर्म माना क्या है? धारणा। तो कितने बड़े बड़े काम हो गए। बाबा कहते तुम आयरन एजेड पहाड़ को उठाए गोल्डन एजेड बना देते हो, भारत को सोने का पहाड़ बना देते हो। वहां तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है। सोने के पहाड़ होंगे जो फिर खुलेंगे। सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाती है। मकान तो बड़ी बड़ी ईंटों से ही बनाएंगे ना। आप देखो पहले जमाने में जो मकान बनते थे वो कितनी बड़ी बड़ी ईंटें होती थी, छोटी छोटी सी ईंटें होती थी। तो ये किस लिए छोटी छोटी थी? क्योंकि उन लोगों ने देखा ही छोटा छोटा। अब सोने की ईंट इतनी बड़ी थोड़ी बनाएंगे, है ना। तो उस आकार की वो सोने के जो महल बने हुए थे उनको देख देख करके फिर जब सोना खत्म होने लगा तो उन्होंने फिर ईंटें भी उसी आकार की बनानी शुरू की। बिल्डिंगें तो देखो आजकल तो सीधा एक एक लाइन लगा देते हैं, और पहले तो ईंटों की जितनी ईंटें देखो एक ही लाइन में एक ही कितनी सारी 4-4 परत लगी हुई होती। तो कितने सुंदर महल बने हुए होते थे। बाबा कहते मकान तो बड़ी ईंटों के ही बनाएंगे ना, माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। वह सब है कहानियां। बाप तो कहते मैं इन सब कहानियों का सार तुमको समझाता हूँ। दिखाते हैं ध्यान में गया था तो वहां देखा सोना ही सोना है, सोना ही सोना है। बस फिर मन कर गया कि यहाँ से उठा के ले जाऊं, सोने को उठा के नीचे ले जाऊं। तो जब आँख खुली तो सोना वहां की वहां रह गया। तो उसको माया मच्छंदर का खेल कहते। बाबा कहते ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ नहीं रहा, जैसे तुम्हारा भी होता है।
इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। इसमें कुछ रखा नहीं है। नौदा भक्ति बहुत करते हैं, वह भगत माला ही अलग है, ये ज्ञान माला अलग है। रुद्र माला और विष्णु की माला है ना, वह फिर है भक्ति की माला। अभी तुम पढ़ रहे हो राजाई के लिए। तुम्हारा बुद्धि योग है टीचर के साथ और राजाई के साथ में। किसके साथ है तुम्हारा बुद्धि योग? टीचर और राजाई के साथ। किसके साथ सुषमा? राजाई के साथ कि रजाई के साथ? याद आ गया आज मुझे। हमारी सुषमा है ना, सचिन सुषमा, ये जब कोर्स करती थी तो रोज इसको कोर्स में सुनने को मिलता था, फिर मुरली भी सुनती थी। तो बाबा आए हमको राजाई देने, 21 जन्मों का वर्षा देने। बाबा आए हैं हमको राजाई का वर्षा देने, 21 जन्मों। एक दिन आके कहती, बाबा रोज रोज कहता है, अभी तक दीदी आपने रजाई दी तो है नहीं हमको। बड़ी बोली थी ना। एक दिन कहती है, दीदी मेरे को पुलाव बनाना है। ठीक है भाई, पुलाव बनाना है तो पुलाव में क्या होता है, जितने चावल उतना ही नमक डालते हैं क्या? है? ऐसे भी देखो बाबा के कितने याद है। सुषमा कहती उतना ही नमक डाल दो उसमें। मैंने कहा नहीं बाबा, इतना नमक नहीं डालना है। एक जग चावल है तो एक जग ही डालेगा नमक। एक ही जग कहती एक जग चावल है तो एक जग उसमें नमक डाल दूं। मैंने कहा ठीक है तू डाल। ऐसे बाबा के भोले बच्चे होते हैं। शुरू में तो बहुत होता था, है ना। आजकल तो सब बहुत समझदार हो गए हैं, ना वो हंसते हैं, ना बोलते हैं, ना मिलते हैं, ना जुलते हैं। जो तुमने कथा सुनानी है सुना लो, नहीं तो कईयों के प्रश्न उठते थे। कल तुम्हें सीढ़ी पे बताएंगे, बेचारे आते थे, कहते थे बहन जी ये ज्ञान कैसा है कि कल तुम सीढ़ी पे बताओगे, आज तुम वृक्ष पे बताओगे, है ना। तो वंडरफुल बाबा का ज्ञान। तो बाबा कहते जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है, बैरिस्टर खुद पढ़ाकर आप समान बनाते हैं। ये बाबा खुद तो बनते नहीं हैं, ये वंडर है ना। यहाँ पर तुम्हारी ये रूहानी पढ़ाई है। तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है, उनको ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार का मतलब ये नहीं है कि वो सबके दिलों को बैठ करके जानेगा तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ना। वह थॉट रीडर जो होते हैं वो सुनाते हैं, उनको भूत विद्या कहा जाता है। यहाँ तो बाप हमको पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। गायन भी है मनुष्य से देवता की ये करत न लागी बात। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता ही गाए जाते हैं। शास्त्रों में तो ढेर कहानियां लिख दी हैं। यह तो बाप डायरेक्ट बैठ कर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा भी देते हैं। ये पढ़ाई है ही बच्चे तुम्हारे 21 जन्मों के लिए। तो 21 जन्मों के लिए पढ़ाई है तो क्या करें? हाँ क्या करें? है तो है, क्या करें? क्या कह रहा है बाबा, क्या करें सर्जन? है तो है 21 जन्म के लिए पढ़ाई, क्या करें फिर? स्टूडेंट बन के पढ़ना है। हाँ जी सुखविंदर बहन, है पढ़ाई तो है, क्या करें? हाँ शिव बाबा एक बार मेरे घर में आके तो देख सवेरे से क्या होता है। नहीं क्या करें बताओ भाई। हाँ जी बबीता बहन, चल के मिलेगी जी, ऐसे तो नहीं मिलेगी। बाबा कहते 21 जन्मों के लिए है तो कितनी अच्छी रीति है पढ़ाई पढ़नी चाहिए। ये रूहानी पढ़ाई कल्प में एक ही बार बाबा आकर के पढ़ाते हैं। नई दुनिया की स्थापना करने के लिए नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब यही धर्म था तो और कोई धर्म नहीं थे। अभी और सब धर्म है, इसलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझाते हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक ही धर्म की होती है। अभी वो धर्म है नहीं है,
गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, हमारे में कोई गुण नहीं कहते, तो बुद्धि गॉड फादर की तरफ जाती है। उनको ही मर्सीफुल कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चों के सब दुखों को खलास कर क्या करने तो क्या करने आते हैं, सबको सुख देने आते। समझा रहे थे, तुम समझते हो बाबा के पास हम आए हैं, बाप से पूरा सुख का वर्षा लेना है। वो है ही सुख धाम, ये है ही दुख धाम। इस चक्र को भी तुम्हें अच्छी रीति समझना है। और क्या करना है, इस चक्र को अच्छी रीति समझना और क्या करना है, समझाना है किसको, पड़ोसी को। क्या करना है, बोलते ही मौनूनाथ बन के बैठ जाए। इस चक्र को भी समझना है, इस पढ़ाई को भी समझना है, फिर क्या करना है। बाबा कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो तो तुम्हारी अंत मत सो गति हो जाएगी। शांति धाम और सुख धाम को याद कर बेहद का वर्षा प्राप्त करने वाली मैं सरल चित्त शांत चित्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनंत गुण और अनंत शक्तियों का भंडार, प्रकाश का पुंज, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। मैं दिव्य सितारा हूँ। अनंत गुण और अनंत शक्तियों का दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश की किरणें इस वातावरण में चारों तरफ फैला रहा हूँ। मुझसे निकलने वाले दिव्य प्रकाश की किरणें मेरे चारों तरफ एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति का संचार कर रही।
दिव्यता और पवित्रता की इन किरणों से चारों तरफ दिव्य और पवित्र वातावरण बन गया है। मुझसे निकलने वाली नई ऊर्जा यहाँ के वातावरण को प्रभु के द्वार, इस सेवा स्थान को चारों तरफ से सशक्त और शक्तिशाली बना रही है। प्रभु का ये द्वार, प्रभु अनुभूति भवन, ये परमात्मा यज्ञ भूमि बन गया है। यहाँ आने वाली हर आत्मा की आसुरी शक्तियां, अवगुण और बुराई, कमी और कमजोरियां सब इस यज्ञशाला में, यज्ञ भूमि में स्वाहा स्वाहा हो गई है। सबका जीवन दिव्य और महान बन गया है। चारों तरफ दिव्यता और रूहानियत के प्रकंपन, वाइब्रेशंस अपनी रूहानियत की खुशबू फैला रहे हैं। मैं विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी आत्मा समस्त विश्व के कल्याण के निमित्त बन रही हूँ। मैं डिवाइन लाइट, दिव्य फरिश्ता, दिव्य ज्योति, परमात्मा दिव्य शक्तियों के परमात्मा दुआएं, परमात्मा आशीर्वाद के सुरक्षा कवच में सुरक्षित होकर निर्विघ्न, विघ्न विनाशक बन जन जन के कल्याण के निमित्त बन गई हूँ। परमात्मा स्नेह और प्यार की किरणें समस्त संसार में फैलती जा रही हैं। इन दिव्य और महान किरणों को प्राप्त कर
विश्व की कोटों में कोई, कोई में भी कोई सात्विक देवत्व को प्राप्त करने वाली आत्माएं, प्रभु मिलन की प्यासी, प्रभु पात्र की अधिकारी, परमात्म शक्तियों से संपन्न, परमात्म दुआएं, परमात्म आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विश्व के कोने कोने में सभी सेवा स्थानों पर प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन पहुंच रही हैं। आकर अपना 21 जन्म का अधिकार प्राप्त कर रही हैं। इन दिव्य पावन तेजस्वी पवित्र किरणों से मेरे घर के परिवार के एक एक सदस्य को, गली मोहल्ले पड़ोस, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाली सभी जीव आत्माएं, सभी नागरिक, सभी आत्माओं को प्रकृति के पांचों तत्वों व शहर के चारों तरफ विशेष आत्माओं को नई ऊर्जा का आभास हो रहा है। इस नए दिव्य रूहानी ज्ञान के प्रकंपन से सभी लाभान्वित होकर प्यारे बाबा के घर प्रभु परमात्म द्वार पर पहुंचकर हरि के सच्चे द्वार में पावन ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर स्वस्थ, निरोगी, मंगलकारी, कल्याणकारी बन रहे हैं। दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होकर सुखी और संपन्नता को प्राप्त कर रहे हैं। सब सुखी हों, सबका जीवन खुशियों से भरपूर, सुख संपदा से परिपूर्ण, मंगलकारी, कल्याणकारी बने। ऐसी हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों की, समस्त विश्व की आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना है। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ओम शांति शांति शांति। तो बाबा कह रहे थे
सुखधाम और शांति धाम को याद करो तो तुम्हारी क्या होगी, अंत मत सो गति हो जाएगी, है ना, अंत मत सो गति हो जाएगी। शांति धाम को याद करेंगे तो जरूर शरीर छोड़ना पड़े, तब आत्माएं शांति धाम में जाएंगी। एक बाप के सिवाय और कोई दूसरा तुम्हें याद ना आए, एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाबा को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। इस पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता। साथ ये अविनाशी ज्ञान रतन ही चलते। क्या सुना संजय भाई? जिसके पीछे दौड़ने लगे हो ना, वो साथ नहीं चलने वाला है। ये बाबा के अविनाशी ज्ञान रतन जिसको छोड़ रहे हो, ये साथ चलने वाले हैं। ये याद रखो, ये पक्का करो, सब पक्का करो। सबसे ज्यादा कमाई हमारी किसकी होनी चाहिए? ज्ञान के अविनाशी रत्नों की। जितना इस कमाई को कर लेंगे ना, बाबा की गारंटी है, बाबा तुम्हें कभी भूखे नहीं मरने देगा। ये गारंटी है बाबा की। जितना बाबा की प्यार और बाबा की मुरली से प्यार होगा ना, उतना बाबा, आज सुबह बाबा अमृत वेले भी बोल रहे थे, इस रूहानी प्यार की ताकत अगर किसी को समझ में आ जाए तो संगम युग पर बाबा का प्यार, अनमोल प्यार, ना ये चांद रहेगा। और बाबा गीत भी याद करा रहे थे, तुम्हारा एक गीत है ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, फिर भी हम तुम्हारे रहेंगे। तो वो वाला जिगरी जिगर का प्यार देखो है कि दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, तराजू में अपने आप को खड़ा करके देखो। और फिर एक कृष्ण और सत्यभामा का, रुक्मणी का जो किस्सा है, याद है सबको? किस किस को पता है? क्लास सुनी, इसको कुछ पता ही नहीं होता। सुना नहीं है तो हाथ किस लोगों ने कहा ना उठाओ, किस किस को पता है? सत्यभामा और रुक्मणी का किस्सा कपिल भाई को नहीं पता है? याद नहीं रहता है। कृष्ण के साथ प्यार की क्या हो गई? जंग छिड़ गई। वो कहती मैं तुमको, कृष्ण को ज्यादा प्यार करती हूँ, और रुक्मणी कहती है मेरा कृष्ण के साथ ज्यादा प्यार है। सत्यभामा को आया प्यार तो मेरा है। बात कहाँ से शुरू हुई कि कृष्ण जी गए थे देवलोक में, और वहां से एक अपराजिता का फूल ले आए। नहीं, वो जो फूल होता है, पेड़ नहीं, फूल था, फूल ले आए थे। वो कौन सा फूल होता है, एकदम दिमाग से निकल गया, है ना। तो वो फूल ले आए थे। तो वो फूल जब लेकर आए तो वो रुक्मणी को जाकर के हाथ में दे दिया। तो जब उसको दिया तो सत्यभामा को लगा मुझे क्यों नहीं दिया, मेरा प्यार भी तो भगवान के साथ, कृष्ण जी के साथ है ना। तो उसने सोचा मैं देखती हूँ। उसने जंग छेड़ ली, तराजू बुलाई, और नारद जी को भी बुला लिया। सब आ गए, जो भी है, लंबी कहानी है, शॉर्ट में इतना ही है। तराजू में कृष्ण जी को बिठाया गया, और सत्यभामा ने सारे घर के जितने वैभव थे, जितने सुख संपत्ति, जितने साधन थे, जितना जेवर, सोना चांदी, हीरा मोती, वो तो जितना डालती जाए उतना तराजू का पल्ला भारी की भारी रहे। वो तो नीचे से उठता ही नहीं, जितना मर्जी डाले वो उठता ही नहीं। कृष्ण का पल्ला तो नीचे के नीचे उठता ही नहीं। ये क्या चक्कर, क्या है, बराबर पे आता क्यों नहीं है? आखिर रुक्मणी के पास गई सत्यभामा, और उसने उसको पूछा ये चक्कर क्या है ना, तुम इसका कुछ उपाय बताओ। तो रुक्मणी ने आकर सिर्फ एक तुलसी का पत्ता, दुनिया में ऐसा दिखाते हैं, एक तुलसी का पत्ता रखा तराजू में, तराजू तो फट से उठ गई ऊपर, बराबर के हो गए। तो भगवान को तुम्हारी चीज और वस्तुएं नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा दिल का स्नेह चाहिए, दिल का जिगरी प्यार चाहिए। और जहाँ प्यार होता है वहाँ तो सब कुछ हाजिर होता है। तो वो प्यार अपना चेक करो कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई किधर गए। ये भगवान का दिल है या मेरे नाती पोते धोते पता नहीं कितने लोगों को इस दिल में बसा के रखा है? भगवान को कितनी जगह दी है, वो चेक करो। बाबा कहते हैं
इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, साथ नहीं चल सकता। बार बार बाबा कहते साथ ये अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं, यानी ज्ञान रत्नों की कमाई साथ चलती है, जो फिर तुम्हें 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलेगी। हाँ, अविनाशी धन भी उनको जाता है जो बाबा को मदद करते हैं। विनाशी धन भी साथ में जाता है, बाबा आज स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन किसका? जिसने समय रहते हुए बाबा के कार्य में उस विनाशी धन को लगाया होगा, मदद किया होगा। बाबा हमारी भी कौड़ियां लेकर हमें महल दे देना, बाप कौड़ियों के बदले तुमको कितने रतन देते हैं। जैसे अमेरिकन लोग होते हैं ना, बहुत पैसे खर्च कर पुरानी पुरानी चीजें खरीद करते हैं, पुरानी चीज का मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं। अमेरिकन लोगों से पाई की चीज का 1000 ले लेंगे। बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है, भोलानाथ गाया हुआ है ना, मनुष्यों को ये पता ही नहीं है। वो तो शिव शंकर को भी एक कह देते हैं, उनके लिए कहते हैं भर दो झोली। अभी तुम बच्चे समझते हो हमको ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे हमारी झोली भरती है, ये बेहद का बाप है ना। वो फिर शंकर के लिए कह देते हैं, फिर दिखाते हैं वो धतूरा खाता था, भांग पीते थे, क्या क्या बैठ करके कहानियां बना दी हैं। तुम बच्चे अभी सदगति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। किसके लिए पढ़ रहे हो? सदगति के लिए पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है बिल्कुल शांत में रहने की। ये बत्तियां आदि जो जलाते हो, शो करते हो, वो भी इसलिए कि मनुष्य आकर पूछे कि आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो। शिव ही भारत को भगवान बनाते, शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, ये तुम जानते हो। ये लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे? ये आगे जन्म में जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, जो फिर भविष्य में जाकर के राजेश्वरी बनती है। अब पद किसका बड़ा? देखने में तो ये स्वर्ग का मालिक है, जगत अम्बा कहाँ की मालिक थी, इनके पास क्यों जाते हो? ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 200 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। जितने बच्चे होते जाते हैं भुजाएं बढ़ती जाती है। जगदम्बा भी है तो श्री लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी, उनके पास ही जाकर सब कुछ मांगते हैं, बहुत आशाएं ले जाते हैं, है ना। लक्ष्मी से तो केवल धन मांगते हैं, सरस्वती मैया से तो सिर्फ विद्या मांगते हैं, दुर्गा मैया से सिर्फ शक्ति मांगते हैं, लेकिन जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं तो सब कुछ मांगते हैं और भुजाएं भी उसकी कितनी दिखाते हैं। तो बाबा कहते जगदम्बा के मंदिर में कितनी आशाएं लेकर जाते हैं, बच्चा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। लक्ष्मी के पास कभी ऐसी आशाएं नहीं ले जाएंगे, वह तो सिर्फ धनवान है ना। जगत अम्बा से स्वर्ग की बादशाही मिलती है, ये किसको भी पता नहीं है। जगत अम्बा से क्या मांगना चाहिए? ये तो पढ़ाई है ना। जगत अम्बा क्या पढ़ाती है? राजयोग, इसको कहा ही जाता है बुद्धि योग। तुम्हारी औक तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है ना। अब बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो तुम्हारे भी कर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा ये फोटो निकालने की भी मना करते हैं, ये भी तो इनकी देन है ना। बाप खुद दलाल बन कहते हैं अभी तुम्हारा वो हथियाला कैंसल, काम चिता से उतर अब ज्ञान चिता पर बैठो। क्या सुना? ना, काम वासनाओं में तुमने सारा जीवन बर्बाद कर दिया, अब उन वासनाओं से ऊपर उठ करके, काम माना इच्छाएं, जो संसार की इच्छाएं हैं, मनुष्य को इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने देती है ना। एक इच्छा पूरी नहीं होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, इसलिए इच्छाओं को विराम लगा दो। छोटा घर होगा, इच्छा होगी बड़ा घर मिले, बड़ा घर बना, फिर अपना घर बना, फिर इच्छा होगी स्कूटर मोटरसाइकिल, फिर गाड़ी हो, फिर इच्छा बढ़ेगी बड़ी गाड़ी हो, फिर इच्छा बढ़ेगी सबके पास गाड़ी हो, फिर इच्छा बढ़ेगी सबके पास सोना चांदी हीरा मोती हो। इच्छाओं का इस कलयुग में कोई भी अंत नहीं है। काम विकार का मतलब केवल विषय वासना नहीं है, काम का मतलब कामनाएं भी हैं।
इस संसार जगत में रहकर इन कामनाओं पर, इन इच्छाओं पर भी विराम लगाते हैं, तब हम बाबा से अटल अखंड सुख शांति में राज्य प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता। तुम बच्चे जानते हो बाप ही पतित पावन है, वही आकर कामचिता से उतार हमको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। वह है रूहानी बाप, वह इनमें बैठ कहते हैं तुम भी आत्मा औरों को भी समझाते रहो। बाबा कहते हैं मन मनाभव, मन मनाभव कहने से स्मृति आ जाएगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, दिखता है? इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, दिखता है? किस किस को दिखता है? लंबा हाथ उठाओ, किस किस को दिखता है? तो ना ये सामने खड़ा है, देखो उसको, दिन रात देखो, विनाश सामने खड़ा है। बाप समझाते हैं ये महाभारत की महाभारत लड़ाई है, बड़ी भारी लड़ाई है। कहेंगे लड़ाई तो विलायत में भी होती है, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में यज्ञ हुआ है, इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना, तो मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही चाहिए ना। तुम पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हो? नई दुनिया के लिए। तो पुरानी दुनिया में तो नई दुनिया नहीं हो सकती है ना। तो इस लड़ाई की जड़ यहाँ से निकलती है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारी लड़ाई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बल शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु किसने कहा ये कोई भी नहीं जानते हैं। अभी बाप समझा रहे हैं नई दुनिया के लिए। क्या पवन भाई पीछे क्यों समझा रहे बाबा? किस किसने नई दुनिया में जाना है? वहां जाके नौकर चाकर किस किसने बनना है? एक भी नहीं बढ़ा इस क्लास में। हाँ, दास दासियां किस किसने बनना है? अच्छा, फिर राजे महाराजे किसने बनना है? अच्छा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण किस किसने बनना है? पुरुषार्थ देखो ना अपना अपना। पुरुषार्थ नौकर चाकर का भी नहीं बनना महाराजा राजा में। हाँ, बाबा कहते हैं फिर तो ये वो क्या बोलते हैं, हवाई किले बनाना। फिर तो हवाई किले बन जाएंगे। हवाई किले बनाने से कुछ नहीं मिलता, पुरुषार्थ करना पड़ता है। भले शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु किसको जानते नहीं हैं। बाबा समझा रहे हैं नई दुनिया के लिए। अभी तुम जानते हो ना, राजा ही लेते हैं हम, देवी देवता बनते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई नहीं भी होना चाहिए। डेविल वर्ड विनाश हो जाता है। बुद्धि में याद रहना चाहिए, कल हमने राज्य लिया था, बाबा ने ज्ञान दिया था, 84 जन्म हम लेते आए, अब बाबा आया हुआ है। बाप में तो ये ज्ञान है ना। जब विधि धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सारे डेविल वर्ड का विनाश हो जाता है। ये बाप बैठ ब्रह्मा के द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, विष्णु का भी राज समझाया, फिर ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा बनते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। ये नॉलेज देने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। फिर कोई मनुष्य से ये नॉलेज कैसे मिल सकती है? इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं सब तरफ से बुद्धि तोड़ो, बुद्धि तो बिगड़ती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, बाबा ने मना नहीं किया, परंतु अहम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। जानते हो ना हम पढ़कर ये बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई तो है ही संगम युग की। अभी तुम ना तो इस तरफ हो ना उस तरफ, तुम बाहर हो। बाप को खिवैया भी कहते हैं, गाते भी है ना, नैया हमारी पार ले जाओ। इस पर कहानी भी बनी हुई है। कोई तो चल पड़ते हैं, कोई रुक जाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के मुख के द्वारा बैठ तुमको सुनाता हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता तो जरूर चाहिए ना। मैं इनको अडॉप्ट करता हूँ, इनका नाम भी रखता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो ना, जो कलयुग अंत में है, फिर वही सतयुग के आदि में आएंगे। तुम भी पहले पहले बाप से अलग पाठ बजाने आए हो। हमारे में सब तो नहीं कहेंगे ना, ये भी मालूम पड़ जाएगा। ये भी समय पर बाबा कहते मालूम पड़ जाएगा कौन कौन 84 जन्म लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है ना
इनके लिए गाया जाता है श्याम सुंदर। पहले सुंदर थे, फिर श्याम बने, अब श्याम से फिर सुंदर बनते हैं। देवी देवता तो होते ही सुंदर है, सांवरे से सुंदर बने हैं, गांवरे के छोरे से बदल सुंदर बन जाते हैं। इस समय सब तुम छोरे और छोरियां हो, ये बेहद की बात है। उनको कोई जानते नहीं है, कितनी अच्छी अच्छी समझाने दी जाती है। हर एक के लिए सर्जन तो एक ही है ना, ये अविनाशी सर्जन है। योग को अग्नि भी कहा जाता है, क्योंकि योग से ही आत्मा में खाद निकलती है। योग अग्नि से तमो प्रधान आत्मा भी सतो प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो फिर खाद तो निकलेगी नहीं ना। याग को योग अग्नि कहा जाता है, जिससे भी कर्म विनाश होते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको कितना समझाता हूँ, धारणा भी तो हो ना। इतना समझाता हूँ, इतना समझाता हूँ, इतना समझाता हूँ, क्या सुन रहे हो? प्याज छूटी अभी तक नहीं छूटी, अभी भी प्याज वाला खाना खाते हो, फिर सुनने का फायदा? कब बनेगी सतयुग में? जाके फिर नौकर चाकर बन के लोगों का खाना खाते रहना वहां, फिर अपना खाना तो मिलेगा नहीं। जब मेरी धारणा यहाँ अच्छी नहीं होगी तो वहां जाकर क्या होंगे हम? धारणा अच्छी नहीं होगी तो तो चले जाएंगे, क्योंकि बाबा के घर में समय लगा रहे। लेकिन अगर मेरी ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा नहीं है, अनुशुद्धि की धारणा नहीं है, समझा, मेरा व्यवहार अभी तक मधुर मिठास वाला बना नहीं है, तो क्या होगा? हाँ, टॉपिक रखते हैं संबंधों में समरसता, कितनी बार रख लिया। पूनम बहन आई वो भी सिखा गई, ओंकार भाई आया वो भी सिखा गया, अभी तक फिर भी संबंधों में मधुरता तो आई ही नहीं हमारी। संबंध कैसे निभाने हैं वो पता ही नहीं। कभी अपने आप से रूठते हैं, कभी और दूसरे से रूठ जाते हैं, कभी कोई फीलिंग लेके बैठ जाते हैं। पुराने संस्कारों का दाह संस्कार तो अभी तक किया नहीं, तो सतयुग में राजे महाराजे कैसे बनेंगे? राजा माना अपनी कर्म इंद्रियों का राजा। अभी तक मैंने अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं किया है, लपक के जो आया वो खा लिया, जो मिला वो पहन लिया। ऐसा नहीं होता है। धारणा का मतलब धारणा होता है। बाबा कहते हैं योग को अग्नि कहा जाता है, क्योंकि योग से खाद निकलती है। यदि आग ठंडी होगी तो खाद तो निकलेगी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कितना समझाता हूँ। समझाने का मतलब, समझाने का मतलब एक कान से सुन लो और दूसरे कान से क्या करो? निकाल दो। यह समझाने का मतलब। हाँ, बाबा कहते धारणा भी तो हो ना। अच्छा चलो मन मना भव, क्या करे बेचारा, सुना सुना के 88 वर्ष हो गए, कहते मन मना भव, इसमें भी थकना नहीं चाहिए। बाबा को याद करना भी कई भूल जाते हैं। ये तुम्हारा पतियों का पति तुम्हारा कितना ज्ञान का श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप कहते हैं सबसे बुद्धि योग तोड़ मुझे बेहद के बाप से लगाओ। बाप सभी का एक ही है, तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है। कहते हैं ना तेरे भाने सर्वदा भला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत का भला। बाप आए सर्व का भला करने। रावण तो सबको दुर्गति में ले जाते हैं, राम आते हैं तो सबकी गति सदुगति कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बाबा की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले ले तब आत्मा सत्व प्रधान बनेगी।
बाप कौड़ियों के बदले तुमको ज्ञान रतन देते हैं। क्या देते हैं? कौड़ियों के बदले ज्ञान रतन देते हैं। ऐसे भोलानाथ बाप से जितना रिझाना चाहो उसको रिझा लो ना। ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी है। शांत में रहने की पढ़ाई पढ़, सदगति को प्राप्त करना। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। क्या? योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। अब यहाँ चेक करो अपने आप को। मेरे को सास का, दुरानी का, जिठानी का, पति का, नौकरी का, इसका उसका, कितने सारे बंधन। और बाबा क्या कह रहे हैं, क्या वरदान दे रहे हैं? बंधन मुक्त की निशानी क्या होगी? वो सदा योग युक्त होगा। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो। कभी भी छोटी छोटी बातों में थको नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। क्या और क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप तो निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो, तब योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन, करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करण करावनहार की स्मृति से क्या? भान और अभिमान को समाप्त करो। आज का व्यक्ति इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब पवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है ना, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग तो होती है। तो विश्वास की नाव है सत्यता, ऑनेस्टी है जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कराकर, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कराकर हमको माला माल बनाने वाले, हमको माला माल बनाने वाले आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी ग्रह, सभी ग्रह, सभी दिशाएं, सभी दिशाएं, सभी नक्षत्र, सभी नक्षत्र, सभी दशाएं, सभी दशाएं, आप सब प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सब ने मिलकर, आप सब ने मिलकर हमें जो जीवन जीने में, हमें जो जीवन जीने में सहयोग दिया, सहयोग दिया, सुख दिया, सुख दिया, हम
हम सब की ओर से हम सब की ओर से आप सबका भी आप सबका भी बहुत 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 शुक्रिया 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 शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा मन वचन कर्म से कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हमको किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा दान देते हैं, तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो।